पहले के नियम अगर यदि आप भी जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पहले जमीन का क्या होता था, नीलामी किया जाता था, है ना। और नीलामी का मुख्य कारण क्या होता था, कोई जमीन है, अब सरकार अगर उस पर कर वसूल रही है, मतलब सरकार टैक्स ले रही है, रेवेन्यू ले रही है, जैसे आज आप भी टैक्स दे रहे हैं सरकार को, आप क्या कर रहे हैं, एनुअली सरकार का जो आपको स्लिप देती है तो आप जो है पैसा देते हैं, यानी आप उसका रसीद कटाते हैं, है ना। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, यानी आप सरकार को रेवेन्यू देते हैं। तो उस समय भी वो वही बात है, कर देना, रेवेन्यू देना। लेकिन होता क्या था कि बहुत लोगों के पास जो आय का उतना स्रोत नहीं होता, उतना इनकम नहीं होता था, तो लोग वो पैसा देते ही नहीं थे, उनको लगता था कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक समय में जब बहुत ज़्यादा कर हो जाता था, और वो जो पैसा उस समय का था वो अधिक भी था, अंग्रेजों के समय में तो बहुत ज़्यादा, जैसे ही कर हो गया तो अंग्रेज के द्वारा जमीन का नीलामी कर दिया जाता था। मतलब अगर आप आज आपका जमीन है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जमीन आपके हाथ से चल गया। लेकिन समय बदला, और समय बदलते बदलते एक समय ऐसा आया, ठीक है, और वो समय ऐसा नहीं है कि जो अधिनियम और कानून जो बनाए जाते थे वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं बनाए जाते थे, इसलिए कि जो भारतीय, है ना, भारतीय वन अधिनियम जो है ना, ये आप समझ सकते हैं कि 1927 में ही बना है भारतीय वन अधिनियम। तो उस समय आप देश आजाद भी नहीं हुआ, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद 1980 में भी कानून बनाए गए, और उसका नाम जो है दे दिया गया भारतीय, है ना, वन संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। तो कानून तो बने ही, लेकिन वहां पर जो नियम है वो क्या, पहले होता यह था कि अगर आप कर नहीं दे रहे हैं तो आपकी जमीन को नीलाम किया जाएगा, प्रशासन के द्वारा नीलामी किया जाता था, और नीलामी करने के बाद जो है एक उसको जो नीलामी का जो पैसा है, जो कर है, वो अगर जो देता था, जो उसका बोली लगाया गया, तो उसको एक विक्रय प्रमाण पत्र दिया जाता था, है ना। अब उसी के आधार पे आगे जो है जमीन का एक सर्वे नंबर दिया गया बंदोबस्त करके, और उसको जो है एक तरह सभी लोगों को क्या किया गया कि एक सर्वे नंबर जो है वो दे दिया गया, है ना। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है इसी प्रकार से किया गया। अब है कि अगर आज वर्तमान में सिचुएशन यही है कि लोगों के पास जो है सर्वे होने के बाद जो है अपना संपत्ति के वो मालिक हैं, वो उसके जो है उनके पास खतियान है, उनके पास सारा इंफॉर्मेशन है, और सारा अब प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन है लोगों के साथ, इतना आसान नहीं है कि धोखा किया जा सके। सवाल है कि सर मेरा जमीन का हवाला 1991 से है, लेकिन अब एक आदमी उस पर नोटिस करवाया है कि मेरा जमीन नीलामी का जमीन है, जो 1932 में नीलामी हुआ था। 2 बार नोटिस आ गया। देखें, 2 बार नोटिस अगर आ जाता है, अगर डाक के द्वारा भी नोटिस आ गया, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आप पर कोई व्यक्ति किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है। जो भी मामला है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि कोई नोटिस करेगा और हम एक्सेप्ट कर लें, देखें बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं उस नोटिस को एक्सेप्ट, तो हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा उनको डिग्री दे दिया जाए, और आगे फिर आपको और समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए आप एक्सेप्ट कीजिए, और आपके पास अगर प्रूफ है, जमीन आज वर्तमान में आपके कब्जे में है, तो आप अपना पक्ष रखने का पूरा प्रयास करें, संपत्ति आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगी। सवाल है कि सर मैंने एक जमीन को 24 साल पहले खरीदा था, किंतु बैनामा नहीं कराया था, और उस पर मकान बनाकर रह रहे हैं, किंतु खरीदते समय मैंने स्टाम्प पर बैनामा के तौर पे लिखाया था। अब उनके परिजन जो है यहाँ पर एक तरह से कर रहे हैं। देखें, ठीक है, अभी आपने ये प्रक्रिया करवाया, ये तो आपकी एक सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, इसलिए कि जो कागजात है वो आपने नहीं बनाया, और वो आपको बना लेना चाहिए।
तो आपने लिखाया तो आप उसको लेकर कोर्ट में जो है, अगर आपका कब्जा बरकरार है तो आप ये जो है स्पष्ट कर सकते हैं। और जानकारी का अभाव यानी आप जो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपने जो है जमीन खरीदा लेकिन आपका जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ, आप जमीन जो है स्टाम्प पर आपने सारा प्रक्रिया लिखवा लिया था या आपके पूर्वज लिखवा लिए होंगे, आपको आज ये पता चल रहा है कि आपके साथ समस्या उत्पन्न हो रहा है, आपके पिताजी करवाए होंगे। तो जो भी समस्या है ना, आप उसको सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। आपके पक्ष के गवाह भी होने चाहिए और आप ये भी अपना जो है सबसे बड़ा आपके पास एक ठोस सबूत ये है कि वर्तमान में आप उस जमीन पर कब्जे में हैं। सवाल है कि मेरा भतीजा ने सरहद में जबरन कर लिया है, सादा कागज में लिख कर दिया हूं, अब सिविल कोर्ट के द्वारा जो है वापस पा सकता हूं। देखिए 100% है, परिवार के लोग हैं। जहां बात होती है हिस्सेदारी की, वहां कोर्ट में नियम है बराबर का। हिस्सेदार है ना, उत्तराधिकारी है, वो भी हिस्सेदार है, आप भी हिस्सेदार है, आपका भतीजा भी हिस्सेदार है, आप भी हिस्सेदार है। कोई जमीन है, मान लेते रोड साइड का ही जमीन क्यों ना, रोड है आगे से, ठीक है, तो कोई ऐसे तो प्लॉट नहीं लेगा कि ऐसे ले लिया, एक यहां ले लिया, दूसरा यहां ले लिया, तीसरा यहां ले लिया, चौथा ये ले लिया। ऐसा बंटवारा तो कहीं भी नहीं संभव है। अगर जो है कानून में आप मौखिक भी करेंगे, अपने लोग बैठ के भी करेंगे, आपस में भी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो आप ऐसे ही करेंगे। अगर कोई ऐसे करने को तैयार नहीं है तो वो गलत कर रहा है। कानून में भी जाएंगे तो इसी प्रकार से करके देगा। तो कोई भी पूरा अगर चाहेगा कि फ्रंट ले ले तो ये तो संभव नहीं है। सवाल है उसके लिए जो है कौन सा नियम लागू जो है यहाँ पर होता है। किसी व्यक्ति का जो जमीन है वो दूसरे के नाम अगर चढ़ जाए, मालिकाना हक दूसरे का हो, है ना। देखें, अगर मालिकाना जो हक है ना, अब वो सरकार का जो दस्तावेज है उसमें अगर दूसरा का जो है चढ़ा हुआ है तो सरकार के रजिस्टर में वो चढ़ा हुआ, लेकिन वो संपत्ति जो है वो आपका है, आपकी संपत्ति है, ये जमीन आपकी है। अब सरकार के दस्तावेज में ये दूसरे का नाम चढ़ गया है, या कोई इस पे मकान बना लिया, बंदोबस्त का कागज दूसरे के नाम से हो गया, संपत्ति आपकी है। किसी को अगर पर्चा भी निर्गत कर दिया गया है, बसने जीवन यापन करने के लिए भी जमीन का पर अधिकार दे दिया गया, पूरे जीवन काल तक पूरा जमीन नहीं दे दिया गया, उसको बेचने का अधिकार नहीं दे दिया गया, वो किसी को बेच नहीं सकता वो संपत्ति। तो इसीलिए अब रही बात की, अगर मान लेते हैं कि आपको इससे समस्या है तो आप जिला कलेक्टर के पास पहले आवेदन करें, ठीक है। आप चाहेंगे तो जिला कलेक्टर जो है यहाँ पर के साथ साथ जो है यहाँ पर आप एसडीएम को भी आवेदन जो है कर सकते हैं। यानी पहले आप एसडीएम के पास जाएंगे, वहां पे देखेंगे क्या प्रक्रिया हो रहा है, नहीं आपको लगेगा कि जो है आपका समस्या का हल हो पा रहा है तो आप जिला कलेक्टर के पास भी जो है जाकर आवेदन कर सकते हैं, समस्या के लिए जो है जा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे पापा बिहार सरकार की जमीन पर 50 सालों से फूस का घर बनाकर रह रहे हैं। मेरे पास इस जमीन के अलावा रहने के लिए दूसरा जमीन नहीं है और मैं बंदोबस्ती के लिए अंचल से कागजात वेरीफाई करवा के एसडीएम के पास भेज दिया हूं, लेकिन मेरे घर के पीछे एक आदमी खेत है, वो बोल रहा है कि मेरे सामने से बिहार सरकार का जमीन खाली करो, क्या हो सकता है, सरकार का जमीन खाली करो, क्या हो सकता है। देखें, अगर आपका बंदोबस्त हो जाएगा, आपने मान लेते हैं एसडीएम के पास आवेदन किया है, तो आप जो है हो सकता है कि आप एडीएम के पास भी, आपको मान लेते हैं अगर वहां से नहीं कार्य होता है तो आप एडीएम के पास भी जाएं। लेकिन अगर आप जो है सरकारी जो जमीन है उस पे घर बना के रह रहे हैं, ठीक है, तो आपका इस प्रकार से भी बंदोबस्त हो सकता है कि सरकार को जब भी उस जमीन की जरूरत होगी हम उस जमीन को निस्वार्थ जो है खाली करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम उस पे जो है अपने कब्जे में है, हमको अधिकार दिया जाए कि उस पे किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। तो इस प्रकार के से भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। एक होता है कि पूरा पूरा मालिकाना हक हमको दे दिया जाए, लेकिन एक होता है कि आप देख रेख के लिए आपको बंदोबस्त कर दिया जाए, ताकि
आपके अंडर में है तो उस पर कोई दूसरा आदमी आके विवाद नहीं करे, इसलिए कि आपका उस पर जो अधिकारी हैं वो वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आपके बात में जो है सत्ता है तो आपको बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो यही प्रक्रिया होता है। सवाल है कि सर एक डायरी में दादाजी ने जो है लिख रखा है, चाचा जिस दुकान पर बैठते हैं उसका आधा जो है वहां पर उचित कर, और जो भी मेरे प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी है उसमें पूरा आधा है विथ सिग्नेचर डेट लिखा रखा है। उसमें उन्होंने तो उस डायरी में जो लिख रखा है उनमें कोई वैल्यू है कि नहीं। लेकिन डायरी लिखने, अब किसी को आधा लिख देने से आधा जमीन किसी का नहीं हो सकता। अब ये प्रॉपर्टी है, अब इस पे ये दादा की प्रॉपर्टी है। अब दादा के 2 बेटे हैं, है ना, एक बेटा है यहाँ पर, यहाँ बेटा है, दूसरा भी बेटा है, 2 बेटा है, तो दोनों का अधिकार है। इसको दादा अगर मौखिक तौर पे जो है दादा की अगर मान लेते हैं अर्जित है तो दादा का अधिकार है कि दादा किसी को दे सकते हैं प्रोसेस के तहत, डायरी में लिख के नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं दादा का पैतृक संपत्ति है तो दादा को वो भी अधिकार नहीं है कि किसी एक को दे सकते हैं। अब है दादा एक डायरी लिख लेते हैं और डायरी लिखने के बाद जो है सिर्फ डायरी कोई आपको दिखा दे कि ये संपत्ति आपके चाचा को दे दिया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसका मान्यता कानून में कहीं भी नहीं है। कानून में कोई अधिकार नहीं है जो कि आप उस डायरी को लेकर कोई जाएगा और प्रूफ कहेगा कि ये संपत्ति हमारे पिता के द्वारा हमको दे दिया गया है। जितनी संपत्ति है पूर्वज की, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस पे आधा का अधिकार जो है आपका होगा, और अगर आपके चाचा हैं तो आधा का अधिकार उनका भी होगा, जितनी भी संपत्ति है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।